आईपीएल फाइनल का काउंटडाउन और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिच की डिटेल्स, प्लेइंग 11, इन सब चीज़ों पर जो है चीज़ निकल कर आई है। बट बात है कि ये फाइनल वैसे होना था चिन्ना स्वामी में, अगर आपको याद होगा जी। बट ये फाइनल फिर बाद में हुआ कि भाई वहाँ पर अलग अलग चले मामले, पैतरे, कुछ लोगों ने कहा कि क्या सही क्या गलत, सारे डिस्कशन हुए, लेकिन फाइनल अहमदाबाद में हो रहा है और पिच भी निकल कर आ गई और गुजरात टाइटंस ने घर पर जो है बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। टीम अभी भी जो है कि ज़्यादा कंप्लीट आपकी आरसीबी नजर आती है, बट जो पिच का पेच निकल कर आया है अब कि पिच नंबर 6 2023 Yes. 19 नवंबर 2023 और इस सीजन दोनों टीमों ने एक मुकाबला खेला हुआ है उस पिच पर भी, बिल्कुल। जहां पर आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए जो रबाडा को विराट ने आई थिंक एक्स्ट्रा चार्ज करते हुए जो गए थे शॉट खेलने और आउट हो गए थे, फिर वहां से जो कोलैप्स वाली सिचुएशन, पाटीदार का कंट्रोवर्शियल कैच, बहुत सारी चीजें उस मैच में हुई थी। तो क्या लग रहा है देखते हुए, मतलब आई थिंक गुजरात टाइटंस को इससे ज्यादा बेहतर तो चीजें नहीं चाहिए होंगी। बिल्कुल। गुजरात टाइटंस की टीम की जो लिमिटेशंस हैं, और आरसीबी फैंस के लिए यार बुरा तो लग रहा है यार, आपकी टीम टाइटल जीती हुई है, आपकी टीम जो है फाइनल पहुंची है फिर से, और आपकी टीम आपके घर पर खेल रही होती, बट वो खेल रहे हैं अहमदाबाद में जहां पर पिच का पेच भी उनके अगेंस्ट, सारी की सारी चीजें जो मतलब सूट करती है। जीटी एक टाइप की क्रिकेट खेलती है, उनको विकेट भी रास आएगी, उनकी बैटिंग को, बॉलिंग को, हर फ्रंट पर। मतलब इन्होंने भी ये पिच को लेकर रजत ने भी पहली बात यही कही, जब उनसे भी पूछा ना कि यार आपको क्या लग रहा है, कह रहा कि जब मैं पहली बार देखने गया था तो थोड़ी घास ज्यादा थी, और फिर जब मैंने दूसरी बार देखा तो उसको ट्रिम डाउन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि क्या इसके साथ होने वाला है, किस साइड पर ये हो सकती है, और वो इस चीज को भी जानते हैं कि भाई इसी सरफेस पे हमने पहले भी मैच खेला था, तो समवट स्लोअर साइड पर रहा। और जो आप बताते भी हो कि यार जरूरी नहीं है एक पिच में, मतलब आप रेड सॉइल कंटेंट, ब्लैक सॉइल कंटेंट, आप उसको और ज्यादा, अब ऐसा नहीं है कि एक पिच उस दिन उस तरीके से प्ले करी गई, लेकिन उस पिच को प्रिपरेशन कैसी हुई है उसकी, वो भी उसमें बड़ा एक इंपैक्ट प्ले करता है। लेकिन वो है कि ब्लैक सॉइल विकेट होगा तो डेफिनेटली आपको पता है गुजरात के पास वो बॉलिंग है, उनके पास वो बैटिंग है कि वो सेफ क्रिकेट टाइप की खेल सकते हैं। बट रजत पाटीदार काफी कॉन्फिडेंट नजर आए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने इंडिविजुअल्स को, देखो ये मैंने एक चीज देखी है, पिछले साल को जो बार बार कहे जा रहे हैं उसको, तो वो क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड, ठीक है भाई हो गया, उनका कहना ये है जीत लिया। तो ये चैंपियन टीम की मेंटालिटी और होनी चाहिए माइंडसेट। बट आप क्योंकि गुजरात को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप तो खुश होंगे कि पिच को लेकर भी कि भाई की जो चीज, मतलब कुछ एलिमेंट्स चाहिए ना आपको, तो वो भी चीज आपको घर पर आप खेल रहे हो, पिच भी आपके हिसाब से है, वहां पर बॉलिंग अटैक और बैटिंग ग्रुप अगर आप देखोगे तो वहां पर भी रास आता है, और यहाँ पर आपको जो बैक ऑफ देयर माइंड रहेगा। और दोनों टीम्स का ये कि भाई कि जो हम कह रहे हैं कि क्रिकेट वाइज अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल्स वाली जो बात है वो निकल कर बढ़िया ही आ रखे, जैसे शुभमन, साई, बटलर हो गए, फिर रबाडा, सिराज, यार गिनने को 5 बंदे जो इतना मतलब कंसिस्टेंसी से हों आपके, इनफ होते हैं। फिर यहाँ आप आ जाओ तो विराट है, फिल सॉल्ट पर अभी भी बात नहीं आई है कि फिल सॉल्ट होंगे नहीं होंगे, उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है जी। फिर आपके देवदत्त पड्डीकल का ठीक रहा है, पाटीदार का बढ़िया रहा है, बट देन उसके बाद बैटिंग का कोई पता नहीं है। फिर बॉलिंग पर आती है बात कि भुवनेश्वर तो आउटस्टैंडिंग, बट कभी जॉश हेजलवुड, कभी रसिक, ये आपके ऊपर नीचे रहे हैं। बिल्कुल। तो जीटी पर हमने बात की, जीटी मतलब टोटली डिपेंडेंसी ज्यादा है, बट आरसीबी के अभी पिछले साल के मुकाबले अभी 60% की क्रिकेट खेली है आरसीबी ने। और आरसीबी मतलब देखो उनके बॉलर्स भी अप फ्रंट उस तरह के अगर डैमेज कर सकते हैं, जो जीटी मतलब प्रेफर करेगा यार इस तरीके का विकेट है तो हमारी पहले बॉलिंग आ जाए। क्योंकि यहां पर मुझे जो 3 मैचेस याद भी आ रहे हैं, केकेआर वाली गेम भी अप फ्रंट खत्म कर दिया पावर प्ले में इन्होंने, पंजाब को भी अप फ्रंट खत्म कर दिया 150-60 वाली टोटल, आरसीबी 155 की टोटल। तो इनका यहां पर पैटर्न हो रहा है, तो भाई टॉस अगर उनके फेवर में नहीं गया, फॉर दैट मैटर आरसीबी पहले बॉल कर रहा है, अप फ्रंट उनके लिए वहां पर थोड़ी सी मदद होगी तो वो भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट वही है कि अगर आप गुजरात से पूछते कि यार आपके लिए एक आइडियल सरफेस क्या हो सकता है जिस पर आप अपने आप को ज्यादा फैंसी करें, तो वो इस टाइप के विकेट पर ही वहां पर फैंसी करते। तो आरसीबी के लिए ये है कि एक टफ बैटल भाई, और जीटी का इस सीजन उनके घर पे बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड है। बोलते हैं पहली चीज वो बोलते हैं कि हमें यार सबसे पहले अहमदाबाद दे दो, फिर आप पिच भी मतलब उस तरीके की पिच पर हो दोनों तरफ। देखो गुजरात वो नहीं चाहेगा कि एक ज्यादा फ्लैटर टाइप की विकेट हो, क्योंकि वहां पर वो रन्स लग गए तो फिर उनकी डिपेंडेंसी हुई कि यार कि 1 आउट 2 आउट तो फिर कौन बनाएगा। तो वो सारे पहलू हैं। लेकिन भाई अगेन अब उस विकेट पर, और 19 नवंबर का जिक्र हो ही गया है, तो विराट कोहली की बैटिंग जब तक चल रही थी तो इंडिया कंट्रोल में थी। हमने पूरा सीजन देखा है विराट कोहली के जब रन्स आए हैं, इवन जब उन्होंने 50+ स्कोर करा है, पिछले सीजन से ही चलते हुए आ रहा है आंकड़ा। और पर्टिकुलरली अगर फिल सॉल्ट नहीं है यार, देखो वेंकटेश यार एक अंदाज में खेलते हैं, बट वो अंदाज पहली बॉल पर भी कभी आउट हो सकते हैं। तो विराट कोहली आई थिंक जीटी को, जो दूसरी चीज जीटी मांगेगा, अगर विराट कोहली को आप लेस देन 10 पर आउट कर रहे हो और उसके बाद भी जीटी ने मैच गवा दिया तो देन जीटी को ये सोचना चाहिए भाई कि अब हमारे पास सब कुछ हो चुका था लेकिन हम तब भी नहीं कर पाए। बिल्कुल क्योंकि मुझे मतलब जैसे मैं अभी आरसीबी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मेरे को ये लगता है भाई कि आरसीबी यही चाहेगा भाई कि विराट कोहली वहां पर उनका स्टे वही रहे जो हम 9-10 ओवर का मानते हैं, 50-60 रन आ जाए उनके, तो टीम अंडर कंट्रोल रहेगी। विराट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे, अगर वो बैट थ्रू कर रहे हैं, बैट थ्रू भी ना करके मतलब 10-12 ओवर खेल रहे हैं, तो आपको वो रिजल्ट दिख जाता है कि यार
मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आरसीबी को सक्सेस मिलेगी। वही वाली चीज है कि यार वो क्या फिर वो जीटी कहेगा कि यार अगर एक फेलियर आ रहा है तो व्हाई नॉट इस दिन पर आए, बट अगर विराट का बल्ला चल रहा है तो भाई आरसीबी विल फील सेफ। और आपको पता है देखो भैया ऐसे टाइप के सर्विसेज पे मुझे पसंद है, जैसे अगर आपके अपफ्रंट विकेट गिर गए, समवन लाइक कृणाल पांड्या, वो आपको थोड़ा सा स्टेयर कर सकते हैं। क्या ऐसे कैलिबर के खिलाड़ी क्या गुजरात के मिडिल ऑर्डर में है, वो मैं थोड़ा सा डाउट करता हूं। वहां तो देखो यार, वहां आप मेन चीज है कि उन पर डिपेंडेंट है, बट जिस तरीके का गेम वो खेल कर आ रहे हैं, मतलब देखो उनके 2 गेम्स ऐसे रहे कि धर्मशाला में भी हाई चेज थी, फिर आपकी यहाँ पर मोहाली में भी हाई चेज थी। धर्मशाला में बिल्कुल ही वो गिर गए, मोहाली में उन्होंने बताया कि भाई कि हाँ ये काम भी कर सकते हैं हम, इतने तक का भी मीटर अपने पास है कि, और यार 18 पॉइंट समथिंग में वो जीत गए थे। तो वो उनके पास वो सारे फैक्टर्स, वो सारे एलिमेंट्स मतलब हैं। आज देखो एक दिन की बात है भाई, एक दिन उनको वो गेम अपनी और चाहिए, बिल्कुल नो डाउट। अभी आप टीम के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे देखो तो मेरा ये मानना है कि आरसीबी ही मतलब बेटर टीम है, पर गुजरात टाइटंस को वो कंडीशन मिल गई है, गुजरात टाइटंस को अपना घर मिल गया है, सारी चीजें उनको उनके हिसाब से मिल गई हैं। अब यहाँ से हुई है, और भाई फिर शुभमन गिल जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, उनका भी तो एक पुश चल रहा है T20 कमबैक का, ऑल फॉर्मेट कैप्टन का, ये सारी चीजें हैं, तो वहां पर देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये है कि भाई कि मुझे दोनों तरफ की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत डिसाइसिव, प्लस जॉश हेजलवुड का अभी तक हमने वो गेम नहीं देखा है, तो जॉश हेजलवुड भी ये फाइनल डिसाइड कर सकते हैं आरसीबी के फ्रंट। डेफिनेटली भुवी ने तो डाला ही डाला, क्योंकि अगर विकेट आपके 2 पेज और उस तरीके से घास आप ट्रिम करते जा रहे हो, तो वहां पर फिर आपका प्ले में आता है वो बॉलर जो हिट करेगा, और हेजलवुड के पास जो रिलीज पॉइंट है, जो कंसिस्टेंसी है, उससे वो तंग कर सकते हैं फिर वहां पर। और इवेंचुअली काम क्या करना है, ऊपर आपको पावर प्ले में 2 विकेट लेनी है, तो वहां गेम आपकी हो जाएगी। वही चीज आपको देखना है भाई कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं। ये डिसाइडिंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का, क्योंकि ज्यादातर फोकस भुवी पर रहने वाला है। और अगर वहां पर वही वाली चीज जो आप थोड़ा सा क्रैम कर शॉर्टर साइड पर बॉल डालते हो और सरप्राइज शॉर्ट बॉल से आउट करते हो, वो आप चीज कर सकते हो, और आपने शुभमन को आउट करना है। इवन फॉर दैट मैटर आपको रहता है ना कि लाइक जो आपने विराट का रोल बताया भैया आरसीबी के लिए, किंग वर्सेस प्रिंस है ना, तो वही रोल शुभमन भी उस टीम के लिए। यार बटलर देखो पास्ट इज प्राइम में, मैं कहूंगा उनका बल्ला चल गया, मैं उनके लिए कहूंगा कि यार इनके लिए आज अच्छे दिन वाले आ गए। अब इसके बाद पता नहीं कितनी वो उतनी अपनी बेस्ट लेवल पर क्रिकेट खेलें, लेकिन गिल का बल्ला चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। गिल वर्सेस विराट भी एक बैटल हो सकती है, जिसका बल्ला चला अपनी टीम को टाइटल जितवा देगा। ऑब्वियसली देखो यार, उन दोनों के बीच एक वो जिसे हम कहते हैं कि मस्ती भी चल रही है लगातार थ्रू आउट। तो लास्ट कल क्या है कि ब्रैगिंग राइट्स, मतलब इसके बाद कुछ नहीं होना इस सीजन में। बिल्कुल कल जो जीता हारा वो असली मजाक बना देगा दूसरे का, क्योंकि हमने देखा है कि उनके बीच का जो एक हेल्दी बैंटर चल रहा है। इनफैक्ट पिछले मैच में धर्मशाला में आपको याद आएगा कि विराट कोहली एक्ट करने लगे थे कि मैं बॉल डाल रहा हूँ अंपायर्स को कैप वैप देकर, तो वो सारी चीजें तो मजेदार और एक मतलब एक अच्छा मैच देखने को मिले आपको। बिल्कुल अभी तक आपने प्लेऑफ्स के सारे मैचेस वन साइडेड देखे हैं, प्लस आपको ये पूरी आईपीएल आपकी वैसे गई है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी गेम हो जाती है यहाँ पर कि किस तरीके से आईपीएल का यहाँ पर हम फिनिश देखते हैं। क्योंकि अहमदाबाद में जो फाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से जब हम बात करते हैं, वो भी आपको पूरा जो है भाई वो तो पटाखा विकेट मिल गया, तो उन्होंने धून दिया, वो भी वन साइडेड आपको, वो आप पहले ही डिसाइड आपने कर दिया था 6 ओवरों में। तो लेट्स सी कैसे क्या कुछ रहता है, बट मजेदार एक बैटल मतलब हम एक्सपेक्ट करें। और पिच वाली चीज ने जो है थोड़ा सा क्या कर दिया है, क्योंकि अगर आज क्या ना, आज आरसीबी का हाल भी हुई है कि अगर आरसीबी के 2 आउट हो गए तो पाटीदार पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फिर वो उनको देखो कृणाल पंड्या को प्रमोट करना पड़ जा रहा है, वो टिम डेविड को रोक रहे हैं, जितेश को रोक रहे हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग और डिसाइसिव होगा। और प्लेइंग 11 में फिल सॉल्ट वाला सस्पेंस, तो ये सारी चीजें लेट्स सी क्या रहता है। बाकी आप भी बताइए कि भाई आपको क्या चीजें लग रही हैं यहाँ पर।